जिसका डर था आखिर वही हुआ। जी हां, जहानाबाद सदर अस्पताल में जान पर आफत आती है तो लोग आनन फानन में पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जहानाबाद सदर अस्पताल में आना जाना जान पर आफत ला सकता है? अगर नहीं तो हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। हमने पहले भी जहानाबाद सदर अस्पताल से जुड़ी एक स्पेशल रिपोर्ट की थी। उससे जुड़ा वीडियो आप ऊपर आ रहे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के अंत में भी उस स्पेशल रिपोर्ट की लिंक आपको मुहैया कराई जाएगी। हमने दिखाया था कि किस तरह से अस्पताल भवन की जर्जर स्थिति कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। जहानाबाद के पूर्व जिलाधिकारी नवीन कुमार भी जब भी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचते थे, अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने आते थे, तो उनकी नजर अस्पताल के जर्जर इमारत पर जाती थी। इस बाबत अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए थे। जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी भी जब हाल ही में सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, तो उनकी नजर भी अस्पताल भवन की जर्जर स्थिति पर गई थी। उन्होंने भी आश्वस्त कराया था कि जल्द अस्पताल भवन के इस जर्जर हालत से जीर्णोद्धार का काम होगा, क्योंकि नए अस्पताल भवन की भूमि पूजन के बाद काम ठेकेदारों की लड़ाई की वजह से कोर्ट के चक्कर में अटका पड़ा है। सांसद ने आश्वस्त कराया था कि वो भी कानूनी सलाह लेकर जल्द से जल्द कोर्ट के चक्कर में फंसे सदर अस्पताल के नए भवन के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल करेंगे। लेकिन इससे पहले कि कुछ बेहतर हो पाता, हालात बिगड़ गए। जहानाबाद सदर अस्पताल में रविवार को पहुंचे एक मरीज के परिजन इस जर्जर इमारत की वजह से हादसे का शिकार हो गए। गनीमत रही कि उनकी जान बच गई। जहानाबाद सदर अस्पताल के महिला वार्ड में प्रसूति कक्ष की ओर जाने वाले रास्ते में छत का एक हिस्सा टूटकर आ गिरा। वहां मौजूद एक मरीज के परिजन के पैरों में वो हिस्सा छटक कर लगा, जिसकी वजह से उसके पैर में गंभीर चोट आई। आनन फानन में उसे चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई गई, मरहम पट्टी की गई, लेकिन वो महिला और उसके साथ मौजूद अन्य परिजन सहमे हुए हैं। उस रास्ते से आने जाने में उनकी रूह कांप जाती है। उन्हें डर इस बात का सताता है कि एक बार तो बच गए, अगर कहीं फिर छत का कोई हिस्सा उनके ऊपर आ गिरा तो जान बचनी मुश्किल होगी। ननद के डिलीवरी था सर, तो वही धूप उठा था तो कहा कि बरांडवा ने टहलाओ, वही टहलावे थे, वो बढ़ गया आगे, हमको बछतवा गिर गया। न गिरे है न परे है, ऊपर ही से गिर गया एकदम पैरवा पर। अरे देखो खामा पर गिरा, छकातिया गिरा, हथवा पर बामा पैरवा पर चल गया। क्या गिर गया था? छतवा ऊपरे वाला, वो सरवा वाला बरांडवा वाला। कहाँ? सतर अस्पताल में 3 नंबर में, 3 नंबर में बरांडा में, डिलीवरी वाला में। डिलीवरी वाला में एकदम है, सब कट्टा में आधा परा है, लगा है 50 को। अगर सर पर गिरता तब? सर पर गिरता था चल जाता। क्या नाम हुआ आपका? गीता देवी। घर चिलोरी। चट्टान था ना छत वाला, वो गिर गया था। वो जा रही थी तो उस पर नीचे गिर गया था और छटक के पैर पर लग गया तो पैर कट गया। छत पर गिर जाता तो बहुत ज़्यादा हानि हो जाता। बाद में देख रहे हैं क्या स्थिति है, दर्द ऊपरी जैसा हो गया है ढला। इस बीच जिलाधिकारी भी सदर अस्पताल में तय कार्यक्रम के तहत पहुंचे थे। उन्हें जब इस हादसे के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने भी पूरे अस्पताल भवन का घूम घूम कर निरीक्षण किया। नवपदस्थापित जिलाधिकारी हिमांशु राय ने अस्पताल भवन की जर्जर स्थिति पर चिंता जाहिर की और इसके जीर्णोद्धार या फिर नए अस्पताल भवन के निर्माण से संबंधित जो भी कार्रवाई आगे बढ़ रही है उसके बारे में अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। आप एक बार फिर इन तस्वीरों को देखिए। क्या ये भवन उपयोग में लाने लायक है? वो भी एक अस्पताल के तौर पर, जहां हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग आते जाते रहते हैं।
जान बचाने की उम्मीद के साथ जो लोग अस्पताल पहुंचते हैं वो डर के साए में अस्पताल के कॉरिडोर से इधर से उधर गुजरते हैं। भवन का कोई भी हिस्सा पूरी तरह से दुरुस्त हो ऐसा नहीं लगता। अस्पताल का ये पुराना भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बारिश की वजह से हालात और बिगड़ रहे हैं। पुराने भवन का कौन सा हिस्सा कब गिर जाए और हादसे की वजह बने कहा नहीं जा सकता। कई वार्ड में जहां मरीज को रखा जाता है उनमें सीलन की वजह से वहां एडमिट मरीज और उनके परिजन सहमे रहते हैं। न जाने कब कोई हादसा हो जाए, पर मजबूरी है क्योंकि अस्पताल के पास कोई और विकल्प नहीं है। नई इमारत जो बनी है उसमें सिर्फ ओपीडी संचालित होता है या अन्य कार्यालय कक्ष हैं, वहां मरीजों को रखने की जगह नहीं। जिले का सबसे बड़ा अस्पताल जिस पर हर दिन दर्जनों मरीजों के उपचार का भार है, हर दिन सैकड़ों मरीज ओपीडी में इलाज के लिए आते हैं, वो इन्हीं कॉरिडोर से होकर इधर से उधर जाते हैं। दर्जनों मरीजों की जांच भी इन्हीं खतरनाक कॉरिडोर में अवस्थित कक्षों में होती है। तो कई कार्यालय भी ऊपरी माले पर अवस्थित हैं जिनमें कई कर्मचारी नियमित काम पर रहते हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब और देर करना हादसे को आमंत्रित करना ही होगा। नए भवन के निर्माण को लेकर जिस ठेकेदार ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो कानूनी कार्रवाई से जल्द मुक्त हो, इस दिशा में पहल की जानी चाहिए। अन्यथा कोई और विकल्प हो तो उस पर भी विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इस पुराने भवन की स्थिति ऐसी है कि मरम्मत के बावजूद हालात ज़्यादा दिन तक संभलने मुश्किल हैं। ऐसे में आगे कोई हादसा ना हो, इसके बचाव को लेकर जो भी संभव उपाय है वो किया जाना चाहिए। जहानाबाद न्यूज़ के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी कोर्ट में, ये मैं देखता हूँ। अभी मैं इस केस पे ज्वाइन किया हूँ, मैं देखता हूँ इसको। आज मैं निरीक्षण करूँगा।